तो कोलकाता हाईकोर्ट लगातार ममता सरकार की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में कानून का इकबाल खत्म हो गया है? बीजेपी ममता बनर्जी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को दीदी की पुलिस लाठियों से काबू कर रही है। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। जबरदस्ती सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। ये ममता दीदी की वही पुलिस है जो 2 दिन पहले आरजी कर अस्पताल में हुड़दंगइयों के सामने मौन खड़ी थी, लेकिन शांति से इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कहर बरपा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आज देश पूछ रहा है, क्या दीदी के राज में अपराधियों पर रहम और कानून पालन करने वालों पर सितम ढाने की नई रवायत चल रही है? जिस प्रदर्शन को लाठियों के दम पर दीदी कुचलने की कोशिश कर रही हैं, उसी लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में दीदी की सरकार पर पहले ही कई दाग लग चुके हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल ने रेप और हत्या को पहले सुसाइड बताया। प्रिंसिपल ने डॉक्टर बेटी के सेमिनार हॉल में जाने पर सवाल उठाए। घटना के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष को बंगाल सरकार ने दूसरे बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी दी। आरजी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पे लगे। सीएम ममता बनर्जी खुद बंगाल की गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं। बतौर सरकार की मुखिया कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शन से ज्यादा तल्लीन नजर आई। बंगाल में महिलाओं की भयावह स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, तो कलकत्ता हाईकोर्ट लगातार ममता सरकार की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में दीदी के राज्य में कानून का इकबाल खत्म हो गया है? बीजेपी ममता बनर्जी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से कर रही है। ममता बनर्जी अगर अपने आप को कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग समझती है, ये किम जोंग वाली देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। मतलब ही तानाशाही मुझे चाहिए है। तानाशाही मानसिकता और कल्चर है, और ये तानाशाही मानसिकता और कल्चर प्रथम दिवस से हम देख रहे हैं। क्योंकि बलात्कारी बचाना है तो पहले एविडेंस मिटाना है, अपराधियों को साथ देना है, और जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ को दबाना है। मां माटी और मानुष का नारा बुलंद कर देश की सियासत में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली ममता बनर्जी पर सत्ता बचाने के लिए इसी नारे से सौदा करने के आरोप लग रहे हैं। ममता दीदी की इस छवि में आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना तो आखिरी कील है। इससे पहले कई बार दीदी पीड़ितों को कटघरे में खड़ी कर चुकी हैं। संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, तो दीदी ने महिलाओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। और ऐसे एक नहीं, कई मौके आए जब बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं को इंसाफ की बजाय सवाल मिले और दीदी के राज में लॉ एंड ऑर्डर तार तार हुआ। साल 2020 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ 36,439 अपराध हुए। साल 2021 में महिलाओं के साथ 35,884 वारदात हुई। साल 2022 में 34,738 क्राइम की घटनाएं महिलाओं के साथ हुई। देश की फिलहाल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं की ये हालात है। पिछले महीने ही लोकसभा में टीएमसी सांसद ने देश में बंगाल मॉडल लागू करने की बात कही थी, तो सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। क्या दीदी के सत्ता में देश ने जो बंगाल मॉडल देखा, उसमें कभी चुनावी हिंसा की तस्वीरें तो कभी महिलाओं से मारपीट की तस्वीरें सामने आती हैं। कभी देश की दशा और दिशा तय करने वाली बंगाल की ममता के राज्य में दुर्दशा हो गई है, और इसीलिए दीदी पर तानाशाही के तीर जमकर ताने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।